हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप सब ने डीपीएस आर्टिकल की प्रैक्टिस की, मेरे वीडियो के साथ मैच किया, आप सब ने अपने मार्क्स भेजे, यूट्यूब के कमेंट में भी भेजे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजे। बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर बच्चों हम इसी तरह पढ़ते रहे ना तो हमारे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन के लिए जो 50 मार्क्स असाइन किए जाते हैं हमको सैनिक स्कूल में, वो कहीं नहीं गए, है ना बच्चों। इंग्लिश सबसे आसान है और ये आप लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। बस बच्चों हमें रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो फिर आपका जो भी इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है वो कभी भी फेड नहीं होगा, कभी भी बहुत ज्यादा ब्लर नहीं होगा, हमेशा आपके माइंड में रहेगा। और आप तो जानते हैं इंग्लिश की क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, टाइम सेविंग सब्जेक्ट है ना, और टाइम बचाता भी है बच्चों, है ना। तो फिर उसी लिए आप सभी को डीपीएस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप सब बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं प्लीज बच्चों, डीपीएस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट फेड हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, और भूलना नहीं है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, तो आज उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए नाउन की डीपीएस लेके आया हूँ। आप सबके टीचर्स ने आपको पढ़ाया भी है, मैंने भी आपको क्लासेस में पढ़ाया है बच्चों, है ना, और बहुत अच्छे से हमने क्लासेस अटेंड करी हैं, है ना। अब नाउन की आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, तो आज हम इस डीपीएस की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप सभी बच्चों से अगेन रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी अपनी डीपीएस निकाल लें और मेरे साथ मैच करें। यदि आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप 1 मार्क्स देंगे, और अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो आप 0 मार्क्स देंगे। अच्छा ध्यान रहे बच्चों, आप ओवरराइट नहीं करेंगे, है ना। अगर गलत है तो गलत है, काट देना उसको। कोई बच्चों आपसे प्रेशर नहीं है कि आप उसको ए को बी बनाए, बी को सी बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जो भी आपने लिखा है अगर वो आंसर सही है तो उसको 1 मार्क्स दो, और गलत है तो 0 मार्क्स दो, है ना। कोई चीटिंग नहीं करेगा। ओके बच्चों। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसी सीरा में बच्चों। आज है नाउन 1 की डीपीएस प्रैक्टिस, और हम स्टार्ट करते हैं ना, जल्दी से जाओ अपनी डीपीएस निकाल के लाओ। ओके बच्चों, तो देखते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टुडे वी विल बाय दिस डैश। अब बच्चों दिस लिखा है, हम सब जानते हैं दिस के बाद क्या आने वाला है, सिंगुलर नाउन आने वाला है। जो भी वर्ड होगा सर सिंगुलर नाउन होगा। और देखो बच्चों, कार्स प्लूरल है, आ ही नहीं सकता। गोट्स प्लूरल है, आ ही नहीं सकता, ऐसा लगा है ना बच्चों। और पीपल और काउ, अब देखो बच्चों पीपल में एस नहीं लगा तो आपको लग सकता है सिंगुलर है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, 3 पी जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, कौन कौन से, पब्लिक, पुलिस और पीपल, है ना। पीपल नहीं होता बच्चों, पीपल होता है ना। तो पब्लिक, पुलिस और पीपल, पीपल ये सभी तीनों लोग, ये 3 पी से स्टार्ट होने वर्ड हमेशा ही प्लूरल होते हैं। आइदर ये दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये प्लूरल होते हैं। तो पीपल भी कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल तो आ नहीं सकता, सिंगुलर आएगा, यानी ऑप्शन डी क्या भरेंगे, काऊ। काऊ अपने आप में सिंगुलर है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ डैश ऑफ डांसर्स वॉज डांसिंग इन द स्टेज। डांसर्स लिखा है बच्चों, डांसर्स का मतलब क्या हो गया कि भैया ग्रुप है ना। यहाँ पर देखो ऑफ ऐसे करके लिखा होता है तो मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वो कोई और नहीं बल्कि कलेक्टिव नाउन होगा, है ना बच्चों। और कलेक्टिव नाउन डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलते थे, गैलेक्सी नहीं, वो तो स्टार्स के ग्रुप को बोलते थे। ऑप्शन ए कलेक्ट। क्लम्स नहीं, क्लम्स भी नहीं बोलेंगे। फ्लीट, फ्लीट तो सिर्फ को बोलते हैं, ये भी नहीं बोलेंगे। ट्रूप, है ना, ट्रोप, TROUPE, ट्रूप ऑफ डांसर्स। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान देना कि कभी कभी TROOP आ जाता है, तो ट्रूप ये आर्मी यानी सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं। किसके ग्रुप को बोलते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को हम ट्रूप भी बोलते हैं, टुकड़ी, है ना, ऐसे बटालियन करके, है ना बच्चों। और यहाँ पर डांसर्स है तो स्पेलिंग ध्यान रखना, TROUPE, है ना, ये वाली स्पेलिंग होती है डांसर्स की। ठीक है, कहीं आप TROOP वाली ना लिख देना, वो नहीं लिखनी है। ओके बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ डैश। हमें क्या पीना चाहिए, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट को तो पी नहीं सकते, रॉन्ग आंसर। मनी, पैसा भी नहीं पिया जा सकता, गलत। वाटर्स या वाटर, बच्चों आप देखो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे सी और डी में, है ना बच्चों। देखो वाटर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, और आप सबको मैंने क्लास में बताया था बच्चों कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल पॉसिबल नहीं होता, कभी बनता ही नहीं है एस या ई एस लगा के, है ना। तो बच्चों वाटर का वाटर्स, वाटर्स होता ही नहीं, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है ना। पानी 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 पानी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता सर, ये कोई वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वाटर्स कोई वर्ड नहीं है। तो ऑप्शन डी वाटर, क्या पीते हैं हम, पानी पीना चाहिए ना। पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है ना बच्चों, तो हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। कौन सी चीज बेस्ट पॉलिसी होती है, मनी नहीं, हॉनेस्टी। हाँ अब देखो बच्चों ये लिखा तो हॉनेस्टी है लेकिन एच साइलेंट होता है ना बच्चों। ऑनेस्टी हमने डीपीएस के आर्टिकल में किया भी था, है ना बच्चों, ऑनेस्टी, है ना। तो ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी हमेशा बहुत अच्छी पॉलिसी होती है। कार्स नहीं, वो तो गलत है ना बच्चों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देविका लॉस्ट हर डैश ऑफ कीज।
है ना बेटा, कीज लिखा है और आप समझ गए कीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं। आप सब बोलेंगे सर शिप नहीं, बंडल नहीं, जॉय नहीं, बंच, है ना बच्चों, क्या बोलेंगे ये, बंच। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। अ डैश ऑफ स्टार्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना बच्चों। अब देखो स्टार्स लिखा है, स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं सर, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। A dash of sailor is going to their duty। सेलर्स, सेलर्स कौन होते हैं बच्चों, है ना, सेलर जो पानी वाला जहाज चला के ले जाते हैं उनको हम सेलर्स बोलते हैं, है ना बच्चों। वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो सेलर्स के ग्रुप को बोलते हैं क्रू, CREW, क्रू, है ना बच्चों। ट्रूप नहीं बोलते, ट्रूप तो डांसर्स के ग्रुप को बोलते हैं, गलत। ट्रूप आर्मी के सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं, गलत। बैंड तो म्यूजिशियन के ग्रुप को बोलते हैं, गलत, है ना। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू। देखो बच्चों यहाँ लाइफ लिखा है ना, लाइफ का अपोजिट क्या है, डेथ, यानी अपोजिट चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों, अपोजिट। लाइफ मतलब जीवन, डेथ मतलब मृत्यु। तो प्लेजर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे, हैप्पीनेस मूवमेंट। तो प्लेजर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लेजर का अपोजिट होता है पेन, है ना। तो कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पॉवर्टी गलत हो जाएगा, सफरिंग गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द प्लूरल ऑफ लेडी। लेडी का प्लूरल पूछ रहा बच्चों, है ना। तो लेडी का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो लेडी का प्लूरल हो जाएगा लेडीज, ऑप्शन ए करेक्ट। लेकिन बेटा ऑप्शन सी देखो, स्पेलिंग मिस्टेक भी कभी कभी चेक कर लेता है ना। जैसे देखो लेडीज लिखा है LIDIES, इसको भी सेम ही पढ़ रहे हैं लेकिन इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है ना बच्चों। तो ए ऑप्शन सही होगा, ना कि सी ऑप्शन। सी भी गलत है, बी भी गलत है और डी तो गलत है। अच्छा कुछ बच्चों को ये भी लगेगा कि लेडी का प्लूरल वर्ड सर लेडी होता है, नहीं, लेडीज होता है। क्या होता है बच्चों, लेडीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट व्हिच वर्ड इज न्यूटर जेंडर। बच्चों न्यूटर जेंडर मीन नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज मीन, नॉन लिविंग थिंग्स, हु डज नॉट ब्रेथ, है ना बच्चों, नॉन लिविंग थिंग। अब देखो बच्चों नीचे जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से नॉन लिविंग कौन है, ट्री, ट्री इज लिविंग, है ना, सांस लेते हैं, हमने साइंस में पढ़ा है, ट्री तो ऑप्शन हो नहीं सकता। मैन, मैन भी ब्रीथ करता है, वो भी लिविंग है बच्चों। एलिफेंट वो भी लिविंग है ना। चेयर, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं बच्चों जिनमें कोई फीलिंग नहीं होती। अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं तो आप रोएंगे, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल रोएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं चेयर को थप्पड़ मारूं क्या चेयर रोएगी, तो आप बोलेंगे नहीं सर चेयर नहीं रोएगी। हाँ क्यों, क्योंकि चेयर अपने आप में एक नॉन लिविंग है, ठीक है बच्चों। Option B is correct for question number 10. Now question number 11. Mother-in-law find the gender on the word। बेटा मदर इन लॉ क्या होता है, देखो मदर आ गया तो हम मदर वर्ड से ही पकड़ लेंगे कि भैया ये कुछ भी हो, है तो फेमिनिन ना, क्या है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड फेमिनिन कहलाते हैं ना, फेमिनाइन नहीं होता है बच्चों, फेमिनिन, इट्स फेमिनिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड स्कोर। बच्चों स्कोर का प्लूरल क्या होता है, तो सारे बच्चे बोल सकते हैं स्कोर्स होगा सर, ऐसे लगा दे, नहीं बच्चों, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी वही होते हैं और प्लूरल भी वही होते हैं। तो स्कोर अपने आप में सिंगुलर भी है और स्कोर ही अपने आप में प्लूरल भी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। बी नहीं होगा, स्कोरीज भी नहीं होगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फाइंड द सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर वर्ड कौन कौन से हैं, देखो बच्चों पुलिस, इसमें एस नहीं लगा, लेकिन अभी याद करो मैंने आपको क्या समझाया था, वो 3 P हमेशा प्लूरल होते हैं, पुलिस, पब्लिक और पीपल, है ना। तो पुलिस तो प्लूरल है, ये ऑप्शन गलत है। पब्लिक ये भी प्लूरल है, गलत है। तो ऑप्शन बी। अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी में तो एस लगा हुआ है, लेकिन बच्चों कुछ वर्ड्स के साथ एस लगा होता है लेकिन फिर भी वो अपने आप में सिंगुलर ही होते हैं। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, ये इनमें प्लूरल एस तो लगा है लेकिन फिर भी ये प्लूरल काउंट नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर ही काउंट होते हैं, ये सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। तो सिंगुलर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज करेक्ट, है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द फेमिनिन ऑफ द वर्ड मिल्क मैन। अब तुम यहाँ मैन देखोगे तो तुम कहोगे अच्छा फेमिनिन लिखना है, मैन की जगह वुमेन कर देते हैं, है ना। नहीं बच्चों ऐसे नहीं करते। और अगर यहाँ मूवमेंट लिखा है सर ये तो प्लूरल लिखा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए भी नहीं है बच्चों। फेमिनिन ऑफ मिल्क मैन इज मिल्क मेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द फेमिनिन ऑफ द वर्ड वेटर। तो वेटर का फेमिनिन क्या हो जाता है बच्चों, आप सब जानते हैं, वेटरेस, क्या हो जाता है, वेटरेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फेमिनिन ऑफ द वर्ड फियांस, है ना।
तो फ्योन्स कौन होते हैं? जब भी हमारी किसी की शादी होती है, लेकिन शादी फिक्स हो जाती है, मैरिज फिक्स तो हो जाती है, लेकिन अभी उनके रिचुअल्स नहीं हुए होते हैं, फेरे नहीं लिए हुए होते हैं ना, तो इस तरीके जो बीच का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो एक दूसरे के फ्योन्स और फ्योन्से होते हैं ना बच्चों। तो फ्योन्स, तो इसका फेमिनिन वर्ड हो जाएगा फ्योन्से, है ना, फ्योन्सी नहीं होता, फ्योन्से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। फ्योन्सीस तो बिल्कुल गलत है, और फिया ये तो पता नहीं खतरनाक जहर वर्ड है ना बच्चों। और जो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मैस्कुलिन वर्ड ऑफ द ब्राइड। ब्राइड मतलब क्या होता है? ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, है ना बच्चों। तो दुल्हन का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर दूल्हा, बिल्कुल सही है। अब दूल्हा को क्या बोलते हैं? ब्राइडर, नहीं, गलत, ग्रूम। ग्रूम मत बोल देना, है ना, ग्रूम मतलब तो झाड़ू होता है, हालांकि हालत तो दूल्हे की वही होती है, लेकिन फिर भी, है ना, ग्रूम ऑप्शन गलत है बच्चों, है ना। ऑप्शन सी ग्रूम, है ना, ग्रूम इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टू कट वेजीज सी हैड टू यूज टू डैश डैश डैश। बच्चों टू लिखा है, टू लिख दिया तो प्लूरल, यानी यहाँ पे आने वाला वर्ड प्लूरल नाउन होना चाहिए, है ना। चलो आते हैं नाइफ। नाइफ तो सिंगुलर है, आ नहीं सकता, है ना। शार्प, शार्प भी नहीं आ सकता, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नाइफ्स और नाइफ्स, बच्चों हमें पता है नाइफ, नाइफ अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, और नाइफ का प्लूरल वर्ड क्या होता है? नाइफ्स। हर जगह एस नहीं लगाते, है ना, यहाँ पर हम एफ हटा के, एफ और ई हटा के क्या लगाते हैं? वी ई एस, है ना। तो नाइफ्स मैंने आपको सिखाया भी था जब सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, क्लासेस में मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई है ना बच्चों। तो नाइफ का प्लूरल क्या होता है? नाइफ्स, और हमें लिखना भी प्लूरल है, और ये अपने आप में प्लूरल वर्ड भी है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द प्लूरल ऑफ वर्ड गोल्ड। गोल्ड अपने आप में क्या है बच्चों? गोल्ड अपने आप में मटेरियल नाउन है, और हम सब जानते हैं मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते, हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। सीमेंट्स नहीं होता, डायमंड्स नहीं होता, है ना, सिल्वर्स नहीं होता, ये अपने आप में ही सिंगुलर रहते हैं, कभी भी प्लूरल नहीं होते। तो ए ऑप्शन तो गलत है, राइट। सी ऑप्शन गोल्डीज, ये भी गलत है, और डी ऑप्शन गोलू। गोलू और गोल्ड खतरनाक वर्ड है ना बच्चा। गोलू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर, गोल्ड सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोल्ड का प्लूरल गोल्ड ही रहता है ना बच्चों। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मैस्कुलिन ऑफ द वर्ड नन। नन क्या होता है? नन मतलब होता है साध्वी। जो साधु या बाबा होते हैं, अगर कोई फीमेल साधु या बाबा बन जाते हैं तो फिर हम उनको साध्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? साध्वी। तो इसका मैस्कुलिन वर्ड क्या हो जाएगा? मॉन्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द डैश इज कॉल्ड हिज मिनिस्टर। किसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया? सोल्जर्स ने। सोल्जर के तो मिनिस्टर्स होते ही नहीं है, गलत ऑप्शन। ऑप्शन बी शॉपकीपर के पास भी मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, गलत। ऑथर, ऑथर को तो कोई जरूरत ही नहीं है, गलत। ऑप्शन डी किंग, वेरी नाइस, किंग इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22, देयर वर 10 डैश इन होटल। अब 10 लिखा है, तो 10 के बाद यहाँ कुछ भी हो प्लूरल नाउन आने वाला है। प्लूरल नाउन कौन सा है इसमें? हाउस गलत है, सिंगुलर है। फ्लैट सिंगुलर है, सिटी सिंगुलर है, बॉयज बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बॉयज। क्या भर देंगे बच्चों? बॉयज। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ मूव ऑन 23, द बैंगल इज मेड ऑफ। मेड ऑफ के मतलब लिखा कोई भी, यहाँ पर मटेरियल नाउन आने वाला है। अब देखो सैंड, सैंड से तो बैंगल बन नहीं सकती, गलत। डायमंड्स, डायमंड्स प्लूरल तो होता ही नहीं कोई मटेरियल नाउन, गलत। कॉपर, कॉपर सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी यहाँ पे क्या भर जाएगा बच्चों? कॉपर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24, द बेंच ऑफ डैश। बच्चा बेंच किसकी होती है? बेंच जजेस की होती है। किसकी होती है बच्चों? बेंच अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, और किसका कलेक्टिव नाउन है? जो यहाँ वर्ड लिखा होगा वो वर्ड अपने आप में कॉमन नाउन होगा, है ना बच्चों। तो हमेशा बेंच क्या होती है? जजेस की होती है। जब बहुत सारे जज मिलकर एक फैसले को सुनाते हैं तो उसको बेंच बोलते हैं ना बच्चों। तो कार्स नहीं, कार्स के तो ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं, मेंबर्स, मेंबर्स के ग्रुप को तो फैमिली बोलते हैं, जज, है ना, तो ऐसे यहाँ जजेस होगा, है ना। ऑप्शन बी सही इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24, है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वीन इज फॉर डैश, किंग इज फॉर जेंटलमैन। तो बेटा किंग लिखा है, किंग अपने आप में क्या है? एक मेल है, तो मेल रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या होता है? मेल रिप्रेजेंट करने वाला जेंटलमैन। तो क्वीन अपने आप में एक फीमेल है, और फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर लेडी, बिल्कुल सही है। जेंटल वुमेन तो होता ही नहीं है, लेडीज गलत है बच्चों, है ना, क्योंकि एक ही लेडी है ना, तो क्वीन तो कोई एक होता है, तो लेडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26, अ डैश ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? तो आप बोलेंगे सर टीम, है ना। आप लोग जब खेलते हैं तो अपने बोलते हैं ना कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, तुम मेरी टीम में आ जाओ, तो टीम मतलब प्लेयर्स, है ना, खेल खेलने वाले। स्टार्स, ऑप्शन ए स्टार्स, नहीं स्टार्स गलत है, गैलेक्सी बोलते हैं। ऑप्शन सी हर्ड, हर्ड तो कैटल्स के ग्रुप को बोलते हैं, गलत, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
for question number 26. Now move on question number 27. The army has completed dash march. बच्चों देखो आर्मी लिखा है तो यानी हम मेल में हम कंफ्यूज हो गए इसका जेंडर क्या है, और जब भी आप जेंडर में कंफ्यूज हो जाए तो हमेशा ही आपको मेल कंसीडर करना है। क्या करना है बच्चों, मेल कंसीडर करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियाटिक सोसाइटी है ना, फादर से चलती है, इसीलिए तो मेल के हिसाब से हम यहाँ पर कौन सा वो लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर हिज लगाएंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिज भर देना है ना। 27 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द प्लूरल ऑफ पियानो। पियानो का प्लूरल क्या होता है, सबको पता है, पियानोज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसमें तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है ना। पिया ये तो खतरनाक वर्ड है ना, हमरे तोरे मोरे पिया। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, फाइंड द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ढूंढना बच्चों, देखो वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ये ऑप्शन गलत है। मनी अपने आप में अनकाउंटेबल है, हम नहीं बता सकते कितनी है ना, जैसे मैं बोल दूं आई हैव सम मनी, है ना, तो बताओ मेरे पास कितने पैसे हैं, तुम कहोगे पता नहीं सर, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो जिन चीजों को हम बिल्कुल ठीक ठीक एग्जैक्ट बता ना पाए उन चीजों को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, जबकि देखो मैन, मैन अपने आप में काउंटेड है, एक भाई पूरी दुनिया में कितने लोग रह रहे हैं, 8 बिलियन लोग रह रहे हैं, कैसे पता, काउंट किया होगा, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 30। टुडे वी विल बाय दिस। दिस अपने आप में क्या है बच्चों, सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। कार्स प्लूरल है, नहीं आएगा, प्लूरल पीपल प्लूरल है, नहीं आएगा, गोड्स प्लूरल है, नहीं आएगा, ऑप्शन डी काउ, काउ इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अब देखो बच्चों, फाइंड द काइंड्स ऑफ नाउन इन द गिवन सेंटेंस। अब हमें एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें हमें बताना है कौन कौन नाउन है, और अगर नाउन है तो वो किस तरीके का नाउन है ना बच्चों। जैसे कि हम सब जानते हैं 5 तरीके के नाउन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले सर प्रॉपर नाउन, है ना। फिर दूसरा क्या होता है, फिर आप बोलेंगे सर कॉमन नाउन। फिर तीसरा बताओ बच्चों, तो आप कहेंगे सर कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। फिर आप बोलेंगे सर एक और होता है दैट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। और फिर सर आप बोलेंगे सर एक और होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, कौन सा होता है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो बच्चों देखो, जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे ना तो हम एक्रोनेम लिखेंगे, पी और एन को, पी एन, पी एन मतलब प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन सी और एन, जब भी किसी भी वर्ड के पहले लेटर को उठा के ऐसे एक्रोनेम बनाया जाता है दैट्स कॉल्ड एक्रोनेम, उसको एक्रोनेम बोलते हैं। जैसे सी एन, सी एन मतलब हो गया कॉमन नाउन, फिर आप यहाँ भी सी एन नहीं, यहाँ पे सी ओ डबल एल उठा लेना और एन, तो कलेक्टिव नाउन होगा, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सी ओ डबल एल और एन से नाउन। मटेरियल नाउन को एम एन से लिख देंगे, है ना बच्चों। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे लिखेंगे, ए और एन से, ठीक है, ए और एन से, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम एक्रोनेम लिखेंगे, है ना, इस तरीके से। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, राम वॉज अ ब्रेव मैन। तो राम अपने आप में एक नाउन है, किस तरीके का नाउन है, कोई भी नेम अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और मैन, मैन किस तरीके का नाउन, किसी भी मैन की बात हो सकती है, दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। चलो ऐसे करना था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 32, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द गुरुद्वारा। तो बच्चों मदर क्या है, मदर अपने आप में एक नाउन है, किस तरीके का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कोई मदर हो सकती है ना। कुकिंग फूड, फूड क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन है, क्योंकि भैया कुछ भी खाना तो खाना होता है, चाहे ब्रेकफास्ट करो, चाहे दाल चावल रोटी सब्जी चिकन फिश जो भी खाओ, सब फूड ही है ना बच्चों। और ना गुरुद्वारा, गुरुद्वारा एक प्लेस है, और प्लेस अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सीता इज एल्डर देन हिज सिस्टर। सीता अपने आप में नेम है, और कोई भी नेम अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। एल्डर देन सिस्टर, सिस्टर अपने आप में कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकते हैं सिस्टर ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 34, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है बच्चों, इसको हम फील कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते, है ना बच्चों। तो फिर ऑनेस्टी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम फील करें देख नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। और बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी भी हम देख नहीं सकते, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, किसी की भी पॉलिसी होती है, कार पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑनेस्टी पॉलिसी, है ना। तो ये कॉमन नाउन वर्ड है, कैसा है बच्चों, कॉमन नाउन वर्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, लिव लाइफ किंग साइज, है ना बच्चों। लाइफ क्या है, लाइफ अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तब आप बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, लाइफ दिखती थोड़ी, हम फील कर सकते हैं, हम जीते हैं इन चीजों को, है ना बच्चा। फिर आ जाओ किंग, किंग तो कोई भी बन सकता है, दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन, है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल इज अ बिग सिटी। अब बंगाल अपने आप में कोई प्लेस है, और कोई भी प्लेस अपने आप में क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। इज अ बिग सिटी, सिटी भी अपने आप में कोई किसी के शहर की बात कर रहा, भाई बहुत सारे शहर हैं, है ना, बैंगलोर दिल्ली ऐसे सब बहुत सारे शहर हैं, है ना बच्चों, भागलपुर। तो ये सब क्या हो गया, सिटी अपने आप में एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा बच्चों ध्यान देना, अगर हम किसी चीज की इंडिविजुअल बात करते हैं तो इंडिविजुअल वो चीज क्या हो जाती है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। इंडिविजुअल अगर हम किसी चीज की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, और उसी चीज की अगर हम जनरल वे में बात करें, कैसे बात करें बच्चों, जनरल वे में, तो फिर उस सिचुएशन में वही वर्ड
कॉमन नाउन भी कहलाएगा। एक वर्ड कई सारी चीजें हो सकती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी वर्ड अपने आप में फिक्स नहीं होता है ना। ये बताओ ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पहले हमें सेंटेंस बना के दो फिर हम बता पाएंगे ये क्या है ना बच्चों। तो इसी तरीके से अगर इंडिविजुअल बात करें तो प्रॉपर नाउन लिख देना और जनरल बात करें तो कॉमन नाउन लिख देना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। जैसे मोबाइल इज अ बून फॉर चैटर, अगर आप मोबाइल को इंडिविजुअल देखोगे कि अपने आप में कोई चीज है तो आप प्रॉपर नाउन लिख दोगे। और अगर भैया मोबाइल तो कीपैड वाला भी मोबाइल होता है, मोबाइल और स्मार्ट वाला भी मोबाइल होता है ना बच्चों। मोबाइल मतलब क्या, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, दैट्स कॉल्ड मोबाइल। तो आप जनरल वे में बातें कर रहे हो, और जब जनरल वे में बातें करते हो तो आप उसी चीज को कॉमन नाउन भी लिख सकते हो, है ना। तो प्रॉपर नाउन या फिर कॉमन नाउन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। इस बून फॉर चैटर, बून क्या है, बून वरदान होता है, वो दिखता नहीं है, फील कर सकते हैं ना बच्चों। तो कोई भी जो फील की जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। फॉर चैटर, चैटर मतलब जो बातें करते हैं ना, चैटर्स आप और मैं जैसे लोग, तो वो कॉमन नाउन है। इंडिविजुअल बातें करोगे तो प्रॉपर नाउन, और अगर जनरल बातें करोगे, जो भी लोग बातें करते हैं, चाहे फोन पे बात करें, चाहे सामने बात करें, चाहे कहीं भी बात करें, दैट्स कॉल्ड द चैटर्स, है ना बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। बच्चों महात्मा गांधी जी अपने आप में नेम है, और कोई नेम अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है बच्चों, वॉज अ ग्रेट मैन, मैन अपने आप में कॉमन नाउन है, कोई भी आदमी हो सकता है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, आई हैव 10 रुपीज, तो रुपीज अपने आप में क्या है बच्चों, अब रुपीज अपने आप में एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी रुपए हो सकते हैं ना बच्चों, कोई भी करेंसी हो सकती है। चलो मोहन, क्वेश्चन नंबर 40, मोहन ऑलवेज आस्क माई साइकिल। मोहन अपने आप में बच्चों प्रॉपर नाउन है, क्यों, क्योंकि मोहन नेम है। एंड साइकिल, साइकिल छोटी हो सकती है, बड़ी साइकिल हो सकती है, बहुत बड़ी साइकिल भी हो सकती है, रेंजर साइकिल भी हो सकती है। आप सबके पास भी अलग अलग साइकिल है ना, एक वो आती है बड़े से टायर वाली साइकिल, वो भी हो सकती है। तो भैया साइकिल कोई भी हो, दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहते हैं सेम क्लास के रिप्रेजेंट करने वाले चीजों को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, है ना। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 41, दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप इज अ बून इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। फ्रेंडशिप क्या होती है बच्चों, दिखती नहीं है ना, वी कैन फील द फ्रेंडशिप बट कांट बी सीन। सो फ्रेंडशिप इज नथिंग बट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इज अ बून, बून क्या हो गया, अगेन बच्चों हम फील कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन द क्रूअल वर्ल्ड, बट भैया सबके अपने अपने संसार हैं, है ना। मेरे भी अपना है, आपका भी अपना है, मम्मा का भी अपना है, सबका अपना अपना है। तो दैट्स द रिप्रेजेंट द सेम क्लास वर्ड, है ना। तो दैट्स इज नथिंग बट इज अ कॉमन नाउन। नाउ बच्चों मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 42, लेट्स गो टू पार्टी। अब पार्टी कॉमन नाउन है, छोटी पार्टी, बड़े पार्टी, बर्थडे पार्टी, फंक्शन पार्टी, एनुअल पार्टी और वो वाली पार्टी, है ना। समझ गए आप लोग, है ना, स्मार्ट बॉय। चलो ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, वी नीड मोर डॉक्टर्स इन इंडिया, है ना बच्चों। तो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन। कोई भी जो प्रोफेशन हो ना बच्चों, डॉक्टर्स कोई भी बन सकता है ना। तो जो भी प्रोफेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो पक्का कॉमन नाउन ही होते हैं, है ना बच्चों। तो कॉमन नाउन आ गया। इंडिया, इंडिया अपने आप में कोई प्लेस है, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन, पीएन लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मोर इंजीनियर इन द वर्ल्ड। अब इंडिया अपने आप में क्या है बच्चों, इंडिया अपने आप में प्रॉपर नाउन है, प्लेस है। इंजीनियर क्या है, इंजीनियर अपने आप में नाउन है, किस तरीके का नाउन है, कॉमन नाउन। वर्ड क्या है, वर्ड अपने आप में भी नाउन है, किस तरीके का नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन, है ना। ऐसे बनाने हैं सारे आपको अंडरलाइन करके। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, यू गाइस आर लवली। गाइस क्या है, तो भैया हम किसी को भी गाइस बोल सकते हैं, यूट्यूब पे आते हैं हम देखते हैं ना, हेलो गाइस, है ना, आप सबके छोटे छोटे चैनल है उन सब में भी है ना बच्चों, हेलो गाइस ऐसे करके। तो गाइस अपने आप में कॉमन नाउन है ना बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, अंशु पिक्ड अप अ बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। बेटा अगर हम अंशु की बात करें, कोई नेम है तो प्रॉपर नाउन है ना। पिक्ड अप अ बॉल, बॉल को अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो प्रॉपर नाउन, भाई बॉल फेंकी होगी उन्होंने। लेकिन अगर बॉल को हम कॉम जनरल वे में बात करें तो बॉल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, टेनिस वाली भी हो सकती है, रैकेट वाली भी हो सकती है, क्रिकेट वाली बॉल भी हो सकती है, कॉस्को की भी हो सकती है, कोई भी बॉल हो सकती है, उसके बारे में पता नहीं है। तो बॉल अपने आप में अगर जनरल बातें करेंगे तो कॉमन नाउन भी हो सकता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिविजुअल और कॉमन और जनरल देखते हैं तो उस हिसाब से हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बनाते हैं, दोनों ही सही होते हैं बेटा, है ना। चलो अच्छा कंफ्यूज मत होना कि अगर दोनों आ जाए तो, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना, हमेशा दोनों में से एक ही आएंगे। तो अब कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। और आगे आ जाते हैं श्वेता, श्वेता अपने आप में नेम है, नेम अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, अकबर वॉज अ किंग। अकबर अपने आप में नेम है तो प्रॉपर नाउन है, किंग अपने आप में कोई भी बन सकता है, दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन है ना बच्चों। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चा 48, द विक्रांत इज अ बिग शिप। विक्रांत अपने आप में नेम है, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और शिप, शिप तो कोई भी हो सकती है। आप प्रॉपर नाउन अगर एक चीज की बात करोगे तो शिप अपने आप में प्रॉपर नाउन होगी, और अगर जनरल बात करोगे तो अपने आप में कॉमन नाउन होगी। जनरल कैसे, अब शिप तो कोई भी हो सकती है, बड़ी भी छोटी भी, जिसमें हम घूमने जाते हैं, पैसेंजर जाते हैं, दैट्स कॉल्ड यॉच बोलते हैं, है ना। और एक कार्गो शिप होता है जिसमें सामान लगेज जा रहा होता है, तो शिप तो कोई भी हो सकती है, दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन, है ना। तो दोनों में से कोई भी भर देना आप। क्वेश्चन नंबर 49, टॉमी इज अ गुड डॉग। टॉमी अपने आप में नेम है, और नेम के साथ हमेशा बच्चों क्या लगता है, नेम के साथ हमेशा प्रॉपर नाउन आता है ना, नेम ही प्रॉपर नाउन है। और गॉड, डॉग बच्चों हम एनिमल को ना हमेशा
कॉमन नाउन में रखते हैं, क्योंकि पता नहीं छुट्टा जो डॉग है वो किस एज का है ना, किस प्रजाति का, अलग अलग ब्रीड भी होती है ना, लेकिन उनको कहते तो डॉग ही है ना। चाहे वो बड़ा जो शेर की तरह दिखने वाला कुत्ता होता है, या हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैसे भी हो सकते हैं, है ना बच्चों, जर्मन शेफर्ड और पता नहीं कौन कौन से, दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन, डॉग डॉग होता है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल अपने आप में बच्चों क्या है, ताजमहल अपने आप में एक बिल्डिंग है ना, और चूंकि सेवन वंडर में शामिल, इसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखे बैठा है, इसलिए बच्चों वो प्रोनाउन हो गया है ना। और बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग वर्ड तो कोई भी हो सकती है, आप हम सब भी बिल्डिंग में रहते हैं, उसको हम फ्लैट, अपार्टमेंट, रूम, फ्लोर ऐसे करके बोलते हैं ना बच्चों, तो ये हो गया कॉमन नाउन। तो बच्चों ये आपकी 50 क्वेश्चंस की वर्कशीट पूरी हो गई। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में और टेलीग्राम ग्रुप पे सब जगह बताएंगे कि 50 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, है ना बच्चों। और जितने भी मार्क्स स्कोर किए होंगे वो आप जरूर लिखेंगे, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी सेंड करके भेजना बच्चों, जिसमें आपने जहाँ भी आंसर्स लिखे हैं। बच्चों आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इस डीपीएस की एक्सप्लेनेशन के साथ जब आप कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमें कोई ऑप्शन को सिलेक्ट क्यों करना है और किसी ऑप्शन को सिलेक्ट क्यों नहीं करना है ना बच्चों। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप बच्चों आप अपनी डीपीएस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अपने माँ बाप का, टीचर्स का, सभी लोगों का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू बच्चों, है ना। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी डीपीएस के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बच्चों।